अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्त बहन भाई? खैरियत से होंगे दोस्तों। सीमा हैदर केस के हवाले से बात करेंगे। सीमा हैदर केस आप लोग जानते हैं कि 3 साल माशाल्लाह होने वाले हैं। भारत का कानून, भारत की अदालतें, भारत का निज़ाम जिस तरीके से तगड़ा और बड़ा मजबूत किस्म का साबित हुआ है ना, हम हैरान हैं, हम परेशान हैं कि इतना कमज़ोर, इतना नाकारा, इतना खटारा, इतना नाकिस बेकार कानून हो सकता है। एक औरत चैलेंज करते हुए इलीगल तरीके से घुसी और घुसने के बाद जो उसने खेल रचाया वहाँ, वो पूरी दुनिया के सामने है। हम तो यकीन करें, शुरू में जिस तरीके से हमने इसको इस आवाज़ को उठाया, इस केस को मंजर आम पे लेकर आए, हमें उस वक्त लग रहा था कि नहीं यार, हो जाएगा, सीमा चली जाएगी, क्योंकि भारत का जो अदालती निज़ाम है बड़ा सख्त है। उसके ख़िलाफ़ कितने केसेस किए गए, उसके ख़िलाफ़ क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और वहाँ जाके वो बच्चे पैदा कर रही है, और बच्चे भी सरकार की मावनत से, सरकार के ताउन से वो नकली बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, ताकि उसका रहने के लिए उसका केस मजबूत किया जा सके। तो दोस्तों, ऐसा हमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा न सुना कि किसी देश का इतना जो कानून है इतना मतलब बेकार हो सकता है। हम ये नहीं कहते बेकार, वहाँ की लोग, वहाँ की जनता कहती है कि भारत का कानून इतना कमज़ोर हो चुका है कि एक इलीगल तरीके से आई हुई औरत जिस तरीके से पूरे सिस्टम को चेतावनियाँ दे रही है, ऐसा ना सुना, ना देखा, ना ऐसा शायद कभी आप लोग सुन पाएंगे। तो सीमा हैदर में पता नहीं क्या रखा है, क्या उसके साथ जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, ये समझ से बाहर है। वहाँ के रिपोर्टर्स, वहाँ के जो पत्रकार हैं, वहाँ के तज्ज़िया निगार हैं, वो ये सवाल हमेशा उठाते रहते हैं। तो बात ये है कि दोस्तों, आप 4 बच्चों को देखें जो साथ लेकर आई थी। 2 बच्चे तो वहाँ उसके पैदा हुए, वो तो हमें पता है, आप लोगों को पता है कि वो नकली हैं, फर्जी है। पता नहीं कहाँ से ये लोग ख़रीदते हैं, कहाँ से ये लोग लेकर आते हैं और वहाँ के दुनिया को दिखा रहे हैं। ये हकीकत है कि जो क्या नाम है, कौन सी, कहाँ पे रहती है ये, ग्रेटर नोएडा या वहाँ का जो सिस्टम है, वही इसको मदद कर रहे हैं, इसके साथ तामुन कर रहे हैं कि आगे चल के इसका केस मजबूत हो सके कि इसने 2 बच्चे पैदा कर लिए। तो आप कोई तुक नहीं बनता सीमा वापस जाए। दोस्तों, ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि एक औरत आपके देश में घुसी। हम लोग चीख कर थक गए हैं कि ये औरत, ज़ाहिर सी बात है, नेपाल आई, नेपाल के बाद एक मंसूबे, एक प्लान के तहत आपके देश में घुसी। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग वहाँ हिंदुस्तान में बैठकर सीमा का साथ दे रहे हैं कि ये बड़ी, इसके ऊपर अत्याचार किया जाता था, इसको मारा पीटा जाता था, जो कि झूठ है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इस औरत ने आज तक एक सच नहीं बोला, हमेशा झूठ बोलती रही, हमेशा झूठ बोलती रही और दुनिया को दिखाने की नाकाम कोशिश करती रही कि मेरे ऊपर जुल्म ज़्यादती होती रही। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें बड़ी तकलीफ़ है, हमें बड़ा दुख होता है जब हम उन 4 मासूम बच्चों को देखते हैं जिनको वहाँ पे ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। उनका क्या कसूर यार? चलो, वो एक अयाश और आवारा औरत थी, वो चली गई, तो उन बच्चों का क्या कसूर कि उनको वहाँ हिंदू धर्म में कन्वर्ट करवा दिया गया। तो इंशाल्लाह ये लोग हिसाब देंगे। चलें, सीमा जो है वो एक बालिग बुढ़िया है, ठीक है, तो वो जो चाहती है कर रही है, उसको हक हासिल है, क्योंकि इदारे, एजेंसियाँ साथ दे रही हैं, तो उसको करने दें, ठीक है, करने दें। बाकी देखें भाई, ये कहाँ आ गया, कहाँ तक जूम चला गया। तो ये देखें दोस्तों, मैं अभी खेतों में हूँ, तो काफ़ी धूप है और टाइम है अभी तकरीबन, कितना टाइम है मैं दिखाता हूँ, 11:15 बजेगा।
तो दोस्तों हमें उन बच्चों की फ़िक्र है। अब तो उम्मीदें जो है ना वो बिल्कुल टूटती हुई नज़र आ रही हैं हमें कि कुछ नहीं होने वाला। मोमिन मलिक साहब को हम खराज अकीदत पेश करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कोशिशें की, कम्युनिटी पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी लगाए, लेकिन क्या करें जब कुछ हो नहीं रहा तो क्या फ़ायदा। देखिए दोस्तों ये हरे छोले जो है ये सारे बिक गए, अब ये नहीं बिकेंगे क्योंकि अब ये पकना शुरू हो चुके हैं और इस साइड पे ये रहते हैं। बाकी बात दोस्तों उन बच्चों की है। सीमा एक अयाश और एक आवारा औरत जो कि साबित है, ना सिर्फ हम कहते हैं बल्कि उनकी फैमिली मेम्बर्स, उसकी सगी बहन ने कई बार आके कहा कि ये झूठी है, ये मकार है, ये ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, ये वहाँ के सिस्टम को खुश करने के लिए इस तरीके से वो करती रहती है। तो इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप भी आवाज़ उठाते रहें, क्या पता कभी कोई चमत्कार ही बच्चों को लेकर आए, वरना हमें तो अब उम्मीदें तवक्कुआत बिल्कुल मादूम नज़र आ रही हैं कि कुछ नहीं होने वाला। तो शायद कभी कोई मौजा ही लेकर आए, वरना तो नामुमकिन नज़र आ रहा है। हमें अफसोस होता है कि भारत के बारे में हम सुनते थे, उनकी अदालतों के बारे में सुनते थे कि बड़ा सख्त सिस्टम है वहाँ पे, बड़ी अदालतें वहाँ की बड़ी वो होती हैं, हक सच का फ़ैसला सुनाते हैं। लेकिन अभी तक सीमा उन सब पे भारी है। एक सीमा ने मोदी क्या, योगी क्या, भारतीय अदालतों को, सिस्टम को उसने अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में डाला हुआ है और किसी की हिम्मत और मजाल नहीं कि सीमा के ख़िलाफ़ कोई वहाँ बात करे। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग आए, बड़ी बड़ी बढ़ मारने वाले, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये, उनको भी सीमा ने अपनी ताकत से खामोश करवा दिया। क्योंकि सीमा इस वक्त मोदी, योगी और सीमा एक ही लाइन में है भाई, सीधी सी बात है। किसी को गुस्सा आता है आने दे, हमें जो हक और सच की बात है हम वही करते हैं। तो सीमा इस वक्त सब पे भारी है। सीमा पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, पूरे सिस्टम, सीमा जो चाहे कर सकती है। तो चलें, एक और सिस्टम भी है इस कायनात को चलाने वाला, ऊपर देख रहा है सारा। इंशाल्लाह एक दिन इंसाफ होगा। जो सीमा का साथ दे रहे हैं, जो सीमा के साथ हैं, वो ज़रूर एक दिन पछताएंगे और उनके साथ इंशाल्लाह वो होगा जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा। ठीक है, तो जो चाहें वो कर रहे हैं, सही है। तो मैं दोस्तों यहाँ आया हूँ खेतों में, काफ़ी दूर निकल आया हूँ। अभी धूप भी सख्त है, अब मुझे वापस जाना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में बातचीत करेंगे। यहाँ से मैंने पत्ते भी तोड़ने, ये जो हरे पत्ते हैं ना मोरिंगा के, इनको तोड़ के ना इनका पाउडर बनाना है। पाउडर मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।